नमस्ते, मैं रुपेश चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। अधिकतम लोग पैरासीटामोल टैबलेट तो खाते हैं मगर उसे इसका बारे में पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। ये 5 सच जो जानकर आप बन सकते हो पैरासीटामोल का डॉक्टर। ठीक है, तो चलो चलते हैं उन 5 चीजों का रहस्य में जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ पैरासीटामोल टैबलेट जो है वो एक एंटीपायरेटिक क्लास की ड्रग्स है। ठीक है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है। ठीक है, किसी का ठंड लगा है, किसी का बुखार आया है, तो उससे जो उत्पन्न पेन होता है, हेडेक होता है, वो मेंटेन करने में मदद करती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जैसे कि बॉडी टेम्परेचर राइज होने के बाद हमारा सर दर्द होता है, पूरे अंग अंग दर्द होता है, तो उस समय क्या करता है ये टैबलेट हमारा बॉडी में ऑब्जर्व होकर हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके और उसका जो पेन है वो रिलीव करता है। और ऐसे ही काम करता है पैरासीटामोल टैबलेट। ठीक ठीक है, तो वो 5 शब्द जानेंगे इस पैरासीटामोल के बारे में जिससे आप जानकर पैरासीटामोल का डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो पैरासीटामोल टैबलेट किन किन जगहों में प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात किन किन समय में पैरासीटामोल टैबलेट नहीं लेना चाहिए और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो, अर्थात इसे लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते हो तो इसका घातक साइड इफेक्ट क्या होगा, अर्थात इसका डोज क्या होगा और बाजार में मार्केट में जो आता है वो किस किस नाम से पाए जाएंगे। ये पैरासीटामोल टैबलेट बाजार में जो आता है वो किन किन नामों से आता है, वो सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट एक एंटीपायरेटिक क्लास की ड्रग्स है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स का मतलब होता है इट हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड टू रिड्यूस द फीवर। जब हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स अर्थात पैरासीटामोल टैबलेट खाते हैं तो वो हमारा बॉडी में जाकर ऑब्जर्व होती है और ऑब्जर्व होने के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। जब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हुआ तो बुखार भी कम होगा ही। ठीक है, और बात करें पैरासीटामोल टैबलेट की स्ट्रेंथ की तो वो 2 से 50 mg और 5 mg में पाया जाता है। ठीक है, 2 से 50 mg जो है वो बच्चों के लिए रिकमेंडेड करती है, जो 6 वर्ष से नीचे होता है उसके लिए 2 से 50 mg दिया जाता है। ठीक है, और जो 5 mg है वो 6 वर्ष से जितना भी बड़ा हो वो सभी के लिए होता है। ठीक है, और बात करें इंडिकेशन का मतलब होता है किन किन समयों में अर्थात क्या क्या होने पर पैरासीटामोल टैबलेट प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो फीवर होने पर पैरासीटामोल सजेस्ट करती है और हेडेक होने पर भी, जब सर दर्द होगा तो हमें पैरासीटामोल टैबलेट ही रिकमेंडेड करती है। और पेन होने पर, हमारा बॉडी के कोई भी पार्ट जब टेम्परेचर हीट होने पर हमारा बॉडी पार्ट जब पेन करेगा तो भी हमें पैरासीटामोल टैबलेट ही रिकमेंडेड करेगा। ठीक है, और टूथ जब हमारा दांत भी दर्द करेगा तब भी हमें पैरासीटामोल टैबलेट ही सजेस्ट करेगा। ठीक है, और डैस्मोनोरिया पीरियड पेन भी कहा जाता है, उस समय भी हमें पैरासीटामोल टैबलेट प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, और बात करें माइलगिया मतलब हमारा कोई भी मसल का पार्ट जो है वो, हमारा मसल तो पूरे बॉडी ही मसल से बने हुए है, हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट का मसल्स जो है वो दर्द करेगा तो हमें पैरासीटामोल टैबलेट प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, और बात करें कंट्राइंडिकेशन का मतलब है ये कौन कौन सा स्थिति है जिसमें हम पैरासीटामोल टैबलेट नहीं दे सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस होने पर पैरासीटामोल टैबलेट नहीं दिया जाता है। और हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जिक, किसी को इस दवाई पैरासीटामोल टैबलेट को से लेकर एलर्जिक है तो उसे मत दीजिएगा। ठीक है, और बात करें पैरासीटामोल टैबलेट खाने के बाद जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करें। ठीक है, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, इंसोमिया मतलब होता है मन में डर बना रहता है और रात में नींद नहीं आता है, इससे कहा जाता है इंसोमिया। ठीक है, रात में नींद नहीं आना और डर सा लगा रहना। और बात करें इचिंग मतलब हमारा पूरे बॉडी में जो है वो चिल्लाते रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट इन स्लीपिंग। इंसोमिया और डिफ़िकल्ट इन स्लीपिंग एक ही होता है। ठीक है,
और बात करें सीरियस साइड इफ़ेक्ट का, तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट घातक होता है, और घातक ऐसा ही नहीं होता है, जो पैरासीटामोल टैबलेट लॉन्ग टर्म तक खाते आ रहे हैं उन्हें होता है सीरियस साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि लिवर डैमेज होगा ही, क्योंकि हमारा जब बॉडी में पैरासीटामोल टैबलेट इंजेक्ट होता है तो हमारा बॉडी कंज्यूम करता है, और कंज्यूम होने के बाद हमारा ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद हमारा बॉडी मेंटेन होता है, ठीक है। और जब मेंटेन होने के बाद अब एक समय ऐसा होता है कि वो जो ब्लड है वो हमारा लीवर के द्वारा फिल्टर होता है। जब फिल्टर होगा, लीवर का काम क्या है, जो ब्लड है उसे फिल्टर करके टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी है उसे फिल्टर करके आउट कर देना, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो वही काम करता है। तो ज़्यादा हम अधिकतम ज़्यादा खाएंगे पैरासीटामोल टैबलेट तो हमारा लिवर भी डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए पैरासीटामोल टैबलेट जब भी आवश्यक पड़े तभी खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मत खाइएगा, ठीक है। और बात करें पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है, पार्ट है। तो डाइजेस्टिव पार्ट जो भी है हमारा, जो खाने से लेकर निकालने तक है, वो सारा डाइजेस्टिव पार्ट है। तो डाइजेस्टिव पार्ट जो होता है वो पेप्टिक अल्सर जो है, वो पेप्टिक अल्सर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिकतम। और ये इसोफेगस में भी हो सकता है, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, जहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज रहेगा यस का मतलब होता है जब भी हमें इसका आवश्यक पड़ेगा तभी इसे देना चाहिए, ठीक है। और BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, और TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। और यस कब देना चाहिए, जब हमें इसका आवश्यक पड़ेगा तभी देना चाहिए, ठीक है। और BD का मतलब जब पेशेंट नॉर्मल ही है, ठीक है, मगर थोड़ा सा जो बुखार है तब देना चाहिए BD, ठीक है। और जब TDS की बात करें तो जब पेशेंट अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, टेम्परेचर घट ही नहीं रहा है, तब देना चाहिए TDS। और बात करें जनरली बाज़ार में जो है वो मेडिकल सजेस्ट करती है, रिकमेंडेड करती है सभी को 1 टैबलेट 3 टाइम देना चाहिए 5 दिन के लिए रेगुलर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देना ही चाहिए, जब आवश्यक पड़ेगी तब देना चाहिए, ठीक है। दिन में 2 बार कब देना चाहिए, जब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा थोड़ा होगा तो। और जब पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए तो दिन में 3 बार दे देना। अब बात करें ब्रांड नेम की, ब्रांड नेम पैरासीटामोल टैबलेट की बाज़ार में जाओ तो डिफरेंट टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो आप ब्रांड नेम में मत जाइए, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द एरिया के अकॉर्डिंग फ़र्क हो सकता है। आपको देखना है सिर्फ जेनरिक नेम, और जेनरिक नेम रहेगा आपका पैरासीटामोल ही। कभी कभी तो पैरासीटामोल नाम से ही आ जाएगा आपको, ठीक है, ब्रांड नेम ही पैरासीटामोल हो सकता है। मगर जो दूसरा नाम से आता है, जैसे कि डोला टैबलेट, कार्पल टैबलेट, पैरिमल टैबलेट, क्रोसिन टैबलेट, पैरासिन टैबलेट, डोलिजा टैबलेट, फ्लैक्सन डिकोल्ड टैबलेट, ये जो ब्रांड नेम है इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, मगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। आप जो भी ब्रांड का खाते हो वो पैरासीटामोल टैबलेट ही होगा, सिर्फ आपको देखना है पैरासीटामोल टैबलेट जो जेनरिक नेम है, ठीक है। आप ये देखकर खाइएगा, और जो ब्रांड नेम कहकर मुझे यही चाहिए ऐसा नहीं है, आप जो भी खाएंगे तो वही वर्क करेगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही नया वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसा ही नया वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल का सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं रुपेश।